Hello everyone, welcome to the Unacademy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator for CAT and other management. एक बार फिर नया साल आया है और एक बार फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड LRDA के साथ पूरे कैट 25 की जर्नी लेके आया हूं मैं कि कैसे से ये पूरा फ्लो अपन फॉलो करेंगे, कैसे से इस साल जैसे बच्चों ने 100% लेके आए हैं क्वांट LRD VRC में, वो अगले साल भी अचीव किया जा सकता है। प्लस इन चीजों पे फोकस किया जाएगा कि जो गलतियां 24 में लर्नर्स ने की थी वो रिपीट ना हो। कुछ मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा, कुछ तुम लोगों को मैंने टॉपर्स इंटरव्यू जो दिखाए थे उनमें तुमने नोटिस किया होगा कि क्या डिफरेंट किया उन लोगों ने, सो दैट दे गोट 99 परसेंटाइल प्लस 100 परसेंटाइल, और हमने क्या कमियां रखी। प्लस वो बच्चे जो अभी कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज खत्म कर चुके हैं, ऑफिस में हैं, डबल थॉट्स में हैं कि कैसे से अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। क्या ये राइट टाइम है, क्या ये सफिशिएंट टाइम है, क्या मैं नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से होते हुए ये चीजें क्रैक कर पाऊंगा। प्लस जो लोग कैट 24 में अच्छा नहीं कर पाए, वो लोग अब इस थॉट प्रोसेस में है कि क्या मैं रिपीट करूं या फिर जेट या सीमेट पे फोकस करूं। सारी बातों का रिप्लाई वन बाय वन मैं दे रहा हूं। ये जो सेशन होने वाला है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट 25। मेक श्योर करके चलना कि जो भी इस वीडियो को देखे वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अपने वैल्यूबल कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें इन फ्यूचर कैट 25 के कौन से टॉपिक पे या पर्टिकुलर कौन से एरिया में तुम्हें वीडियो चाहिए, सो दैट अन अकेडमी तुम्हें कंटिन्यू वे में वो वीडियोस प्रोवाइड करता रहे। तो अभी सेशन की स्टार्ट करते हैं। कैट 25 बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, एक पूरा 1 ईयर का जर्नी है। एक स्टेबल जर्नी के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले इस टाइटल के साथ आया हूं कि एवरीथिंग यू नीड टू नो। सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात क्या है कैट एस्पिरेंट के लिए कि कैट एग्जाम 3 इंपॉर्टेंट पिलर पे चलता है। एक तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के टाइमिंग पे, प्लस दूसरा तुम कॉन्सेप्ट को कितना अच्छे से रिवाइज करते हो, थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर कितना स्ट्रांग है, कि तुम क्वेश्चन देख के कितना जल्दी स्किप कर देते हो या फिर कितना जल्दी ये डिसाइड कर पाते हो कि ये मेरी रेंज का है या नहीं है। क्योंकि आने वाला हर क्वेश्चन कैट एग्जाम में डुएबल है या नहीं, ये हर किसी स्टूडेंट के लिए अलग रहने वाला है। और बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ तुम ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जिस चीज की भी तुम नॉलेज गेन कर रहे हो उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत काम करेगी। ठीक है, चलते हैं। इन सारी बातों के बीच में आगे बढ़ते हुए मैं तुम लोगों को कुछ शो करता जाऊंगा प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं मेजरली उन लोगों के लिए आता हूं जिन लोगों को क्वांट LRDA VRC के अलावा कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें जीके होता है, फिर बहुत सारी अलग चीजें एड ऑन हो जाती हैं जो प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है कि सर VRC ठीक है कर लेंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है ठीक है कर लेंगे, LRDA ठीक है कर लेंगे। तो ये 3 ही ऐसे मेजर सब्जेक्ट हैं जो कैट के एग्जाम में होते हैं। अब तुम लोगों को टॉपिकली पिछले साल जो चेंजेस हुए वो थोड़ा बता देता हूं। स्लाइड चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हर साल 24 क्वेश्चन आते थे, वो इस बार भी आ रहे हैं। क्वांट में 22 आया करते थे, वो 22 ही आए थे। बट LRDA में देयर इज अ स्लाइड चेंज, पहले 20 क्वेश्चन आते थे बट 24 में 22 क्वेश्चन आए हैं। वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रहा है क्योंकि तुम्हें एक एक्स्ट्रा सेट मिलेगा जिससे तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ काफी बच्चों ने क्लियर किया था। राइट, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसमें जो वर्बल एबिलिटी रीडिंग कंप्रिहेंशन है वो टोटली अदर एग्जाम से डिफरेंट होता है। पूरा सिनेरियो रीडिंग कंप्रिहेंशन पे रहता है जो तुम्हारे रिस्पेक्टेड टीचर तुम्हें बताएंगे कि कैसे से फॉलो करना है। बात रहती है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो यहाँ 10th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स आता है, बट वो 10th स्टैंडर्ड सिर्फ कहने के लिए है। क्वेश्चंस में बहुत ट्रिकी वे में चीजें पूछी जाती है, तुम्हारे नॉलेज को एक्सपेंड करवाया जाता है। नॉलेज तुम्हें इतनी होनी चाहिए कि प्रॉपर उस वे के क्वेश्चंस को तुम देखो और उस क्वेश्चंस को सोचो और फिर उसके बाद तुम्हारा माइंड स्ट्राइक करना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई जो तुम्हारा है वो इंडिया के किसी और एंट्रेंस एग्जाम में इस वे में नहीं पूछा जाता, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो। ये दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। किसी साल लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा पूछ लिया जाता है, किसी साल डीआई ज्यादा पूछ लिया जाता है। जैसे रिसेंट ईयर में डीआई ज्यादा था, उससे पिछले साल में एलआर ज्यादा था,
उससे पहले साल में एलआर डीआई दोनों मिक्स थे। तो जो प्रिडिक्शन है लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई के लिए वो करना पॉसिबल नहीं है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, हर बार थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। बट एक चीज इसके लिए अच्छी है कि जब प्रिडिक्शन नहीं कर पाते तो सबके लिए क्लियरिटी रहती है कि कुछ नया आएगा और हमें अपने माइंड को उसी टाइम इंस्टेंट वे में आंसर करना है। गॉट इट? ये 3 सब्जेक्ट है मेजरली, ये बात तुम्हें पता चल गई। फिर उसके साथ मैं तुम्हें 2-4 चीजें और बताऊं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम लोग देखो, दैट इज सिलेबस का क्या फ्लो रहने वाला है। मैं सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 2 फ्लो देना चाहता हूं कि राइट नाउ अगर तुम अपनी जर्नी अभी स्टार्ट करते हो और मैं अगर मंथ वाइज काउंट करूं तो जैन टू जून, ये जो क्रूशियल 6 मंथ है तुम्हारे, इस 6 मंथ में तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारा 80% प्लस सिलेबस फिनिश करना है। राइट ना? अब सिलेबस क्योंकि क्वांटिटी एप्टीट्यूड का थोड़ा ज्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा सा उससे कम है और वीआरसी का उससे कम है, बट ऐसा कतई नहीं है कि वेटेज तीनों की अलग अलग है, वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। तो तीनों को एक लेयर में लेके चलना बहुत जरूरी है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से 80% सिलेबस 6 मंथ में अगर तुम कंप्लीट करने जाओगे तो क्वांट का हो जाएगा, सॉरी वीआरसी का हो जाएगा, एलआरडी का हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में दिक्कत आएगी। तो वो अगर तुम अभी जनवरी से स्टार्ट करते हो, जैसे फर्स्ट मंथ में नंबर सिस्टम फिनिश करते हो, अगले 2 मंथ में तुम लोग कहीं ना कहीं अर्थमेटिक फिनिश करते हो, अगले 2 मंथ में कहीं ना कहीं एल्जेब्रा फिनिश करते हो, और लास्ट मंथ में जाके ज्योमेट्री मिड तक चले जाते हो, तो तुम्हारा 80% सिलेबस हो जाएगा और यही एक फ्लो रहना चाहिए। इसके बाद ये फेज 2 आता है जिसके साथ तुम्हारी क्लासेस तो चलेंगी, क्लासेज में प्रैक्टिस हो रही है, प्लस तुम्हें अपनी लाइफ में सेक्शनल वर्ड को यूज करते हुए चलना है कि मुझे टॉपिक वाइज सेक्शनल लगाने हैं, फिर फुल लेंथ सेक्शनल लगाने हैं, फुल लेंथ सेक्शनल लगाने हैं। इसके जस्ट बाद में तीसरा लेयर है, दैट इज तुम मोक में प्रोसीड करोगे, मोक लगाने हैं। ये जो टाइम तुम्हारे पास होगा 4 to 5 मंथ का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी क्लासेस के अलावा अपनी जो जर्नी है उसमें सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट और मॉक लगाना स्टार्ट करो, सो दैट कि तुमने जो पिछले 6 मंथ में पढ़ा होगा उसको तुम लोग इंप्लीमेंट कर पाओ, अपनी गलतियां पकड़ पाओ, अपने एरर्स के साथ आइडेंटिफिकेशन कर पाओ। सॉर्टेड? होप सो कि ये फ्लो थोड़ा समझ में आया। ये वाला सेशन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैं तुम्हें पूरा सिलेबस लिख के दिखा रहा हूं, वो दिखा रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द कि फ्लो कैसे फॉलो करना है, पूरे कैट एग्जाम का क्या सिनेरियो रहना चाहिए तुम्हारा। इसके बाद जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें जाननी चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कैट। जैसे अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दूं कि इंडिया के अंदर मान लो 100 ऐसे कॉलेज हैं जो तुम्हें एमबीए करवाते हैं अच्छे, टॉप 20 स्कूल हैं जो, टॉप 20 स्कूल हैं जो, ठीक है, जो टॉप 20 स्कूल है 100 है मान लो फॉर एग्जांपल, इन 100 टॉप 20 स्कूल में से 75 प्लस तुम्हें कैट के एग्जाम के थ्रू मिलेंगे, कैट 25 के एग्जाम के थ्रू मिलने वाले हैं। तो कैट्स अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम हो जाता है। इसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे आईएम्स कंटिन्यूस हैं, जो न्यू आईएम्स है, पुराने आईएम्स है, वो सारे आएंगे। आईएफटी के थ्रू जो तुम्हें कॉलेज मिलते थे वो भी आएंगे, सीयूटी के थ्रू जो कॉलेज मिलते थे वो भी आएंगे। तो कैट सिर्फ आईएम तक नहीं रहा अब तक। पहले क्या होता था, कैट का मतलब आईएम नहीं, अब आईएम के अलावा भी 20 स्कूल हैं जो इसका स्कोर कार्ड लेते हैं। तो कैट के एग्जाम को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, और ये 25 के साल का पहला एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है तुम्हारा, जिसके थ्रू तुम टॉप 20 स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, और जिसका वेटेज देखोगे ना तो 100 में से 75। आगे चाहे तुम स्नैप की बात कर लो, एनमेट की बात कर लो, जेट की बात कर लो, या सीमेट की बात कर लो, महाराष्ट्र सिटी की बात कर लो, वो सारे मिलके बचे हुए 25 कॉलेज लेते हैं, और कैट अकेला 75 प्लस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस फॉलो करता है। तो ये एग्जाम अपने आप में इंपॉर्टेंट तो हो गया, ये बात तो आई थिंक क्लियर है तुम्हारे माइंड में। दूसरी चीज, ये एग्जाम बाकी सब एग्जाम से अलग क्यों है। अब यहां जब कंपटीशन की बात आती है ना, तो अराउंड 4 लाख प्लस स्टूडेंट होते हैं बच्चों, 4 लाख प्लस स्टूडेंट कंपटीशन कर रहे होते हैं, राइट। इसके अंदर 2 मेजर पोर्शन तुम्हारे होते हैं कि नॉन इंजीनियर, ठीक है,
और एक होते हैं इंजीनियर। बट है ना, तुम लोग इस चीज से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे तुम इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से हो। अगर इंजीनियर बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारा 99.5 परसेंटाइल टारगेट होना चाहिए इफ यू वांट गुड बी स्कूल। और अगर नॉन इंजीनियर हो तो 95 प्लस परसेंटाइल के बाद तुम्हें अच्छे कॉलेज मिल रहे होंगे। तो ये जो तुम्हें लगता है कि इंजीनियर को एक एडवांटेज होता है, उनको मैथ्स अच्छे से आती है, उनका लॉजिक अच्छा होता है, तो उनको ये मार्क्स भी ज्यादा लेके आने पड़ते हैं। ये 4 to 5 परसेंटाइल का गैप दिखने में कम है, बट अगर तुम ऑन पेपर चेक करोगे तो ये बहुत ज्यादा है। 4 लाख स्टूडेंट्स तुम्हारा कैट एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं। तुम्हें मैं लिटरली बताऊं, ये एग्जाम की जर्नी स्टार्ट करते करते जब पेपर की बात आती है तो वहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो एक्टिव स्टूडेंट है, वो 1 लाख रह जाते हैं। और 1 लाख में भी कुछ ऐसे होते हैं जो पेपर सिर्फ चेक करने के लिए दे के आते हैं कि भैया चेक कर लेते हैं कैसा पेपर आता है। जेन्युइनली कंपटीशन 50K लोगों के बीच में होता है और उनमें से 5K लोगों को अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है। तो सीधी सी सिनेरियो है 110, हर 10 स्टूडेंट में से एक अच्छे बी स्कूल में जा रहा होगा। और अगर तुम लोग इस बात को मानते हो कि तुम 10 में से अपने आप को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आज के कंपटीशन के दौर में माई थिंक तुम बहुत पीछे हो। तो कहीं ना कहीं जहां 4 लाख स्टार्ट करते हैं, एंड पॉइंट तक गिव अप करते करते 1 लाख बचते हैं, जिसमें से 50,000 ऐसे होते हैं जो या तो कहीं ना कहीं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में होते हैं, एलिजिबल नहीं होते। और बाकी 50,000 एक जेन्युइन लर्नर होते हैं, जिसमें रिपीटर भी होंगे, जिसके अंदर तुम्हारे इंजीनियर्स भी होंगे, नॉन इंजीनियर्स भी होंगे। उसमें से 5K लोग इस कैट के थ्रू अच्छा कॉलेज ले रहे होते हैं। तो तुम्हारा कंपटीशन यहां पे इन 4 लाख लोगों से नहीं है, खुद से है कि क्या जिस दिन से स्टार्ट करूंगा उस दिन से लास्ट डे तक रुका रहूंगा, क्या मैं वो एनर्जी, वो एटीट्यूड, वो माइंडसेट बनाए रखूंगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि देखो कैट के बारे में एक अच्छी बात क्या होती है, ये साल का पहला एमबीए एंट्रेंस होता है। कैट के बाद तुम्हारे पास स्नैप एक ऑप्शन के रूप में होता है, एनमेट एक ऑप्शन के रूप में होता है, और जेट एक ऑप्शन के रूप में होता है। इस सीक्वेंस में तुम्हारे पास 3 मोर चांसेस आते हैं जिसके थ्रू तुम लोग अच्छे टॉप बी स्कूल में जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं कैट के टाइम तुम लोगों को ज्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है कि लाइफ का लास्ट चांस है, नहीं भाई। उसके बाद तुम्हारे पास स्नैप, एनमेट, जेट है। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि राइट नाउ तुम्हारा फोकस सिर्फ इस एक चीज पे होना चाहिए। इनके लिए तुम्हें 30, 40, 50 डे मिल रहे होंगे। ठीक है, चलो बढ़िया, ये क्लियर हो गया। आई थिंक यहां तक का क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर, हम लोग आपसे यूट्यूब पे पढ़े हैं, आपकी यूट्यूब पे एलआरडीए की मैराथन देखी है, अर्थमेटिक की मैराथन देखी है। हम अगर आपके साथ स्टार्ट करना चाहें तो आपके कौन कौन से कोर्स ऑन बोर्ड हैं। तो अगर एलआरडीए में तुम करना चाहते हो तो एलआरडीए का मास्टर कोर्स आ चुका है। और ये पूरा का पूरा कोर्स एक तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग पे रहेगा, प्लस इसमें 2017 टू 2024 के मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा सीक्वेंस में। क्लियर? तुम्हारा जो स्किल है किसी भी प्रॉब्लम को लेके, वो इंप्रूव होगा जब तुम प्रॉब्लम देखोगे। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड सेट रहेंगे, लाइक हर स्लॉट में 5 सेट थे उसको अपन फॉलो करेंगे। और ये प्रिपरेशन मेनली फोकस रहेगी टॉप बी स्कूल लाइक ABC। अब ये जो क्लासेस होती है ये ट्यूसडे होंगी, थर्सडे होंगी, सैटरडे होंगी। और वो जो पिछले कई सालों से फिक्स टाइम है, दैट इज 8 PM हो रही होंगी। अन अकेडमी की ऑफिशियल ऐप पे तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, राइट। दूसरा जो कोर्स चल रहा है मेरा, अल्टरनेट डे, जैसे ये ट्यूसडे थर्सडे है, ये चल रहा है तुम्हारा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इसके अंदर में मैंने बेसिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे, लाइव मिनी टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, 4th सेशन डाउट क्लियरिंग है। सेल्फ इंप्रूवमेंट डीपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें फुल लेंथ मैराथन करवाऊंगा इसमें। और ये जो सेशन है वो 8 PM रहेंगे अल्टरनेट डे में, राइट। इन दोनों कोर्सेज को अगर राइट नाउ तुम एनरोल करते हो तो यू गाइस यूज रवि09। ये इस प्लेटफॉर्म का यूनिवर्सल कोड है, लगाओगे तो गेट 50% ऑफ, सीधा 50% ऑफ है। 25 दिसंबर क्रिसमस के नाम पे जाके अभी एनरोल कर सकते हो। अगर वो पूरा प्लान देखना है आईएम तक जाने का, तो वो प्लान तुम्हारे सामने ये है। ये ऑफर ग्रैब कर लेना भाई, बाद में ये ऑफर नहीं आएगा। हर साल इस टाइम अनअकैडमी अपना प्राइस बढ़ाता है, तो मेक श्योर कि ये ऑफर तुम लोग ग्रैब कर लो। और जब भी ऐप ओपन करोगे ना, तो ऐप के अंदर ऑप्शन आता है कोड का। एक तो सेल्फ क्रिएटेड कोड है,
एक तुम्हारे पास अपने एजुकेटर का कोड यूज करने का ऑप्शन है, Ravi09 तुम यूज कर सकते हो। प्लस एमर्स बैच है, हमारे इंडिया के टॉप 3 एजुकेटर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। दैट्स लोकेश शर्मा सर, रमन सर और सरल सर। ये वीआरसी कंप्लीट करवाएंगे। लोकेश सर सॉरी रमन सर यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड करेंगे और सरल सर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। 99 परसेंटाइल प्लस का ये बैच रहने वाला है और इस बैच का पूरा फोकस तुम्हें 99 प्लस परसेंटाइलर बनवाना है 25 में। तो राइट नाउ एनरोल कर सकते हो और ये इस मंथ एंड पे स्टार्ट होगा। न्यू ईयर से जस्ट पहले तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफर है कि 50% ऑफ विद इंडिया टॉप एजुकेटर, राइट। इसके साथ साथ जिन लोगों ने हमारे साथ प्रिपेयर किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तुम अनअकैडमी की YouTube के चैनल के कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, वीडियोज में मेरे इंटरव्यू देख सकते हो, या फिर लाइव भी हम लोगों ने काफी अच्छा किया इस साल। तो उसके बाद अगर तुम लोग रिटर्न टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन हमारी टॉप टीम के साथ करना चाहते हो तो टीम तुम्हारे सामने है गाइस। और ये टीम 6 जन आफ्टर कैट अपना ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का बैच लेके आएगी और यू गाइस जस्ट पुट 6999 और ये बैच तुम अनअकैडमी के स्टोर का ऑप्शन आएगा ऐप में, जाके परचेज कर सकते हो। आई थिंक ये वीडियो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने ज्यादा लेंथी नहीं रखा, जस्ट आइडिया दिया है। अगर वो आइडिया तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में हेल्प मिलेगी। अपकमिंग डे में मैं एक फुल लेंथ वीडियो अलग से रखूंगा जिसके अंदर प्रॉपर एक क्वांट का सिलेबस, एलआरडीए का सिलेबस, एक वीडियो क्वांट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे रहेगी और एक एलआरडीए की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.